Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. I hope you guys are doing well. आप आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो गाइस। और आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। आज की ये जो एनर्जी अपडेट है अभी का, एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है। सन का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है। तो देखिए गाइस, आपकी ही स्टोरी यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। कुछ व्यूवर्स के साथ पूरी स्टोरी रेजोनेट होगी, कुछ व्यूवर्स के साथ बीच बीच में कुछ रेजोनेट एनर्जीज़ हो सकती है गाइस, बिकॉज ये जो रीडिंग होती है कलेक्टिव्स के लिए होती है। तो हर एक मैसेज, हर एक एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, मतलब मैच होता है एनर्जी, उतना ही आपको रखना होता है, राइट। तो रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ गाइज। यहाँ पर देखिए, कुछ मेरे व्यूअर्स अनमैरिड हैं और कुछ व्यूअर्स मैरिड है। कुछ लोगों के बच्चे भी हैं। किसी को एक बेबी बॉय है और किसी को दो बच्चे हैं। दो बॉयज़ हो सकते हैं, दो गर्ल्स हो सकती है, एक बॉय एक गर्ल की भी एनर्जीज है गाइज। और किसी को ट्विंस भी हो सकते हैं। ये वाली भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आप अनमैरिड हो गाइस, तो आप जब भी साथ में थे तो आप दोनों ने सपने सजाए थे। आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, बच्चों के नाम भी शायद आप लोगों ने सोच रखे थे। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। पास्ट में देखिए, आपका जो भी कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था गाइज आपका। रिस्पेक्ट म्यूचुअल था। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों की वाइब्रेशंस पॉजिटिव थी। एक आप दोनों को हमेशा यही लगता था कि आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास था आपके पार्टनर पर कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। और अगर आप मैरिड भी रहे हो तो उस केस में भी स्टार्टिंग में आपके हस्बैंड का जो बिहेवियर रहा है, कुछ केसेस में अगर वाइफ है किसी की, तो इस तरीके का रहा है कि आपको लगा था कि ये जो शादी है ये लॉन्ग टर्म चलेगी। मतलब आपके माइंड में कभी ये ख्याल ही नहीं आया होगा कि आपका कभी सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या चीज़ें लीगली भी इन्वॉल्व हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले भी बीच में आ सकते हैं। ये कभी भी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये पास्ट की एनर्जीज़ है गाइज। लेकिन आप दोनों के दरमियाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए, आपके पार्टनर कुछ ऐसे लोगों में इन्वॉल्व हो गए, या फिर आपकी प्लानिटरी जो है कुछ इस तरीके से चेंज हो गए। कुछ जो प्लैनेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा भारी थे। इस वजह से भी आप दोनों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन आया है। राहु केतु शनि की एनर्जीज़ है गाइज। राहु केतु शनि की जब भी एनर्जीज़ आती है गाइज, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही इंडिकेट करती है। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं गाइज जब भी शनि जी की बात आती है, राहु केतु की जब बात आती है, जिक्र किया जाता है, कोई मांगलिक होता है तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, यही जो प्लैनेट्स हैं यही आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। यही आपको अवेकन करने में मदद करते हैं। तो ये अगर किसी की ये दशा चल रही है गाइस, तो आपको धन्यवाद देना होगा, बिकॉज़ आप सब अलग हो, बाकी लोगों से आप अलग हो। बिकॉज़ इन्हीं ग्रहों ने आपको स्पिरिचुअलिटी में पुश किया है। इसी वजह से आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रहा है, आपको कनेक्शंस के बारे में पता चल रहा है, आपके पार्टनर्स को पता चल रहा है। आपके लाइफ में जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है, जिनकी एनर्जीज आपसे मैच नहीं हो रही है, उन लोगों के बारे में पता चल रहा है। तो ये सब होता है, लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की बिल्कुल भी मतलब ज़रूरत नहीं होती है गाइज़। ये डर तब तक ही रहता है जब तक आप अवेयरनेस में नहीं होते हो। जब भी आप अवेयर हो जाते हो कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं लाइफ में, टोटली आप अवेकन हो जाते हो, उसके बाद तो ये सब चीज़ें, ये सवाल जो आपके माइंड में होते हैं, थर्ड पार्टी कब रिमूव होगी, हमारा रियूनियन कब होगा, ये निकल जाए वो निकल जाएगा, ये आपके सवाल ही ख़त्म हो जाते हैं। कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ये जो सवाल है आपके माइंड में, ये तब तक ही होते हैं जब तक आप अवेयरनेस में नहीं होते हो। अब अवेयरनेस में आने के लिए आपको क्या करना होता है गाइज, आपको आपके थर्ड आई पर काम करना होता है, क्राउन चक्रा पर काम करना होता है। लेकिन ये आप डायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो, राइट। आप अगर डायरेक्टली करते हो तो ये भी समटाइम्स हार्मफुल हो जाता है, अगर आपने कभी भी साधना नहीं की है तो।
अगर आपने पास्ट बर्थ से ही कुछ ऊर्जाएं कैरी की है अपने अंदर, तो वो नेचुरली एक्टिवेट भी हो जाते हैं चक्रास। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी साधना में इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्हें बेसिक से ही स्टार्ट करना होता है, मूलाधार चक्र से ही आपको स्टार्ट करना होता है। नीचे के जो प्रॉब्लम्स है, मतलब जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, नेगेटिविटी होती है, वो रिलीज़ करनी होती है, फियर इश्यूज़ बहुत कुछ होता है गाइस। तभी आप ऊपर तक जाते हो, थर्ड आई एंड क्राउन तक, फिर आपका कन्फ्यूजन क्लियर होता है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को यहाँ पर मुझे दर्शा रहा है, इसलिए मैंने आपको बीच में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आया है, ये कुछ आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया है गाइज। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट बर्थ का कुछ कर्मा पेंडिंग है, एसोसिएटेड है। आप दोनों ने पास्ट लाइफ में भी कुछ बॉन्ड शेयर किया हुआ है, जो कि इस लाइफ में आपको बैलेंस करना है। और आप दोनों एक दूसरे को अवेकन करने के लिए, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हो। तो आपको इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना है गाइज। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली सोचोगे और अपनी खुद की इंडिविजुअल लाइफ को आप ग्रो करने के लिए सोचोगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। कुछ केसेस में आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर ने अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट किया है, या तो आपने आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर, आपने जिस तरीके का पार्टनर चाहा था, बार बार माइंड में जो सोच रहे थे, उसी तरीके का पार्टनर आपको मिल तो गया, लेकिन बीच में ही टावर आ गया और आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट हो गया। कुछ केसेस में कोर्ट कचहरी के भी मामला यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। लेकिन पास्ट में जो कुछ भी हुआ, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई, वो किस वजह से क्रिएट हुई, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया गाइज। बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो आपको क्लैरिटी देना, एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। तो करंटली ये पर्सन जो भी बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में था पास्ट में, उसके पीछे के रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं गाइज, हर एक के केस में अलग रीज़न होगा। तो ये पर्सन अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ चुका है। इनका हार्ट चक्रा यहाँ पर क्लीन हो रहा है गाइज। हार्ट चक्रा क्लीन होना मतलब जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी के प्रति रिवेंज की भावना रखता है, बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखता है, या फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, जेलसी होती है, तो ये जो चीज़ें होती है गाइज, आपके चक्रास में इम्बैलेंस को दर्शाती हैं। खास करके हार्ट चक्रा में जो भी इम्बैलेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखना, या फिर किसी के प्रति जेलसी रखना, अपने आप में बहुत ज़्यादा इमोशंस को सप्रेस्ड करना, तो ये जो कुछ भी आपके पार्टनर ने उनके हार्ट चक्रा के अंदर दबा कर रखा है, वो अब क्लीन हो रहा है, उनकी एनर्जीज क्लीन हो रही है। अब आपके पार्टनर रियलाइजेशन में आ रहे हैं, और इस वजह से वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे बातें करना, पास्ट में उनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ है वो सब आपको बताना चाहते हैं, आपसे उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं गाइस। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने, कुछ व्यूवर्स के केस में, सबके लिए नहीं होगा गाइस, कि उन्होंने अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी वाला काम होता है, काफ़ी ज़्यादा एक हायर पोजीशन पर है आपके पार्टनर, जहाँ पर उन्हें काम को वक्त देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। तो उस वक्त आपके पार्टनर ने करियर को, बिज़नेस को इम्पोर्टेंस दिया, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपको इग्नोर कर दिया। तो अब जाकर आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि अगर एक ही चीज़ पर कोई इंसान फोकस करता है तो उसकी पूरी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। हर एक इंसान को अपनी मटेरियल लाइफ को और अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना होता है गाइस। लेकिन यहाँ पर आपके केस में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है गाइस। तो आपके केस में यहाँ पर आपके लाइफ में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, आपकी मटेरियल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स। आपको तीनों को भी बैलेंस करके चलना होगा। ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ मेरे व्यूअर्स को भी समझ में आ रही है, कुछ मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, आपके पार्टनर्स के भी समझ में आ रही है। बिकॉज देखिए, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है गाइस, आपके पार्टनर भी अवेकन हो रहे हैं। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इतने ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चल रहा है। और आजकल सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत कुछ नॉलेज लोगों को मिल रहा है। तो जो कुछ भी लोगों के अंदर एक सवाल होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, खास करके अध्यात्म को लेकर, तो वहाँ पर उन्हें उनके जैसे कि आंसर्स मिल रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो भी और किसी के साथ हो चुका है। उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लोगों को चीज़ें पता चल रही हैं।
तो ये होती है अवेकनिंग गाइस। किसी मतलब जो भी इंसान होता है वो पहले अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, उसके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे वो सीखता है और फिर वो लोगों को गाइड करता है। जैसे कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, राइट। तो उसी तरीके से चीज़ें होती है। यूनिवर्स किसी एक पर्सन को चुनते हैं, उसे लाइफ के दुनिया भर के ट्रॉमास देते हैं, और जब इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है, तो उसे बस एक ही मार्ग दिखता है, वो होता है भगवान। फिर वो भगवान का कोई भी रूप हो सकता है, राइट। तो जब इंसान यूनिवर्स को सरेंडर कर देता है, शिव जी को सरेंडर कर देता है या कृष्ण भगवान को, जो कुछ भी आप मानते हो, सरेंडर के बाद ही आपको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है गाइज। विदाउट सरेंडर आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कुछ मेरे व्यूवर्स को ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त हो रहा है और एग्जैक्टली सेम आपके पार्टनर को भी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैसिव लेवल पर प्लैनेट अर्थ पर अवेकनिंग होगी गाइज। ये जो समय है, समय चल रहा है और बीता समय जो है, कोरोना से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है गाइस। वो इसीलिए कपल्स में आजकल देखिए, आप देख रहे होंगे बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, क्या पीछे उसके वजह है? तो वजह ये है, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो आजकल क्यों हो रहा है गाइस? बिकॉज अभी अवेकनिंग होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और इंसान का दिल जब टूटता है, एक बहुत बड़ी चोट जब लगती है, तभी इंसान भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। तब तक कोई भी इंसान भगवान को बिल्कुल भी शरण नहीं जाता है, बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करता है। तो जब किसी को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, तभी वो इंसान सरेंडर के मोड़ पर आता है और तभी उसे ज्ञान प्राप्ति होती है। और एग्जैक्टली हमारे प्लैनेट अर्थ पर यही चल रहा है गाइज। और इसीलिए बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं और बहुत कुछ, देखिए हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे लोगों में आजकल अलग अलग लेवल पर बढ़ रहे हैं, या कुछ भी वायरस आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज अब कलेक्टिव्स को मैसिव लेवल पर, पीक लेवल पर अवेकनिंग होगी लोगों की, और हो रही है। एग्जैक्टली आपके पार्टनर के लाइफ में भी यही चल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भले ही उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स मंजूरी नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो आपसे कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं गाइज। आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हो, आपके अंदर कुछ पावर्स है, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या तो आपने हायर एजुकेशन लिया है, आप अब्रॉड में भी हो सकते हो, पढ़ाई कर रहे हो, या तो वहाँ पर आप कुछ लोगों को सिखा रहे हो, या वहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप यहाँ पर भी कर रहे हो भारत में, या तो विदेश में भी कर रहे हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो इन दिनों आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फाइनली उन्हें उनकी लाइफ में अगर बैलेंस चाहिए तो उन्हें आपकी तरफ बढ़ना ही होगा। और आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल है गाइस। और ये जो कुछ भी कनेक्शन है आपका, जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अभी तक एंड तक जिसने भी सुना है गाइस, इस कनेक्शन में होप्स है। 100% ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ने वाला है, लेकिन आपको भी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहना है। ये यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज आप सभी के लिए आ रहा है गाइस। तो ओवरऑल जो भी एंजल्स ने मुझे मैसेजेस दिए हैं, मैंने वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है गाइस। कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहे हैं, हो सकता है आपका या आपका पार्टनर का इनिशियल हो सकता है BITSMPQRO एंड Z। ये सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। हो सकता है ये आपका, आपके पार्टनर का इनिशियल होगा, या तो आपके सरनेम में, दोनों के हो सकता है। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। 36 किसी का एज हो सकता है गाइस, 38 किसी का हो सकता है, 24 किसी का एज है, 68, 74, 56, 55, 18, 17, 34, 44, 42, 75, ये किसी का एज हो सकता है गाइस। तो यही एनर्जीज़ यूनिवर्स ने मुझे आज की रीडिंग में आप सभी के लिए दी है। एनर्जी अपडेट अगर आपको पसंद आता है गाइस, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है रोज़ अलग टॉपिक पर रीडिंग लाने के लिए। और
यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए गाइज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा और ऑल पर लगाना होगा। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज़। टेक केयर ऑल।